तो अगर आपको एक फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ एडवाइस देनी हो, मैंने देखा है यू हैव मैनी एडवाइसेस, बट एक या दो अच्छी एडवाइस फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या होगी? एक ना अंग्रेजी में कहावत है, डोंट बी पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब कि ये नहीं कि आप अपना कुछ पैसा बचाने के चक्कर में अपनी पूरी की पूरी रकम गवा दो, पूरी पूंजी को रिस्क पे लगा पूरी दो। पूंजी को रिस्क पे लगा दो। तो ये पॉन्जी स्कीम, जो स्कीम्स ऑफर होती हैं, तो उनको डीपली स्टडी करो। या सबसे इजी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में तब रहती है, एक अच्छे क्रेडिबल डेवलपर के साथ काम करो, एक अच्छी लोकेशन पे इन्वेस्ट करो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट 10 15 20% 25% महंगी ही क्यों ना महंगी है। हो। राइट, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्लंज ले लो। राइट, रादर देन गोइंग विद a category C location with a category B or C developer, go with a good developer, go for a good location, maybe at a slightly higher price. You know that you will have a peaceful sleep, you know that your property is safe, you know that you will get a possession. आप पिछले 10 साल में, अच्छी बात सबसे ये है, आप 10 से 12 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, a lot of corporates, a lot of big business houses, Yeah. they have come into direct real estate. Yeah. जब हमने सबने काम शुरू किया था तब ऐसा नहीं था। नहीं था। राइट, छोटे तब बिल्डर्स होते थे। एग्जैक्टली लोकल बिल्डर्स होते थे। करेक्ट। आज अगर हम बात करें तो अदानी भी रियल एस्टेट में आ गया, बिरला भी रियल एस्टेट में आ गया, महिंद्रा भी रियल एस्टेट में सारे आ बड़े गया, आ गए अब तो। हीरो भी रियल एस्टेट में आ गया, Yeah. मैक्स भी रियल एस्टेट में आ रिलायंस गया। आ गया। करेक्ट। सो गुड business houses, respected business houses, listed players, Yeah. corporates, they've come into front face real estate. So the whole development business is slowly getting organized Yeah. already. So आज हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास चॉइस है, that I can go with a listed, branded, credible, reputed, organized player. राइट, ये ऑलरेडी एक चेंज पिछले 10 12 साल में हमने देखा है, देखा। ऑलरेडी रियल एस्टेट में आ गए। हाँ। और आई थिंक जो डेटा भी हम देख रहे हैं, यही वो 10 12 प्लेयर्स हैं जो लिटरली मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं Yeah. और मार्केट में माल बेच रहे हैं। तो रेरा आने के बाद जितने भी छोटे वाले थे, या तो वो खुद ही अपना बिजनेस बंद करके चले गए, या इस टाइम काफ़ी सारे अब कोर्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं। करेक्ट। बड़े कॉर्पोरेट सारे आ चुके हैं। तो आपकी एडवाइस ये है कि अच्छे बिल्डर का माल लो, अच्छी लोकेशन का माल लो, एंड मैं उसमें बस एक चीज़ ऐड करूँगा कि अगर रेडी टू मूव इन हो तो और अच्छा है। करेक्ट। अगर आप अपने आंखों के सामने बनी हुई चीज़ ले रहे हो तो आप और सेफ हो, या फिर जो बिल्कुल रेडी होने वाली है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर अ फर्स्ट टाइम होम बायर। थोड़ा सा मैं इसमें मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे, ये मार्केट्स ट्रेंड कर रही हैं पिछले कुछ सालों से, एक फर्स्ट टाइम होम बायर ना ये गलती ज़रूर करता है कि हम रेडी प्रॉपर्टी के टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं। ओके। तब तक प्रॉपर्टी का प्राइस, जो कि शायद एक 10,000 रुपये स्क्वायर फीट लॉन्च प्राइस था, वो ऑलरेडी 22 23 24 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट पहुंच चुका है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर 4 साल में प्रॉपर्टी बन के आपको मिल रही है, या 4.5 साल में, या 5 साल में मिल रही है, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है कि जब लॉन्च पे ये प्रॉपर्टी 10,000 की थी और आज पोजेशन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे ये प्रॉपर्टी 22 या 23 हज़ार की है, वो 12,000 का जो डिफरेंशियल है, क्या आपने इन 4 सालों में इतना सरप्लस पैसा कमाया है? नहीं, बिल्कुल। अगर आपने नहीं कमाया, देन ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट प्राइस। ओके। सी व्हाई डू वी लेट द इन्वेस्टर्स मेक ऑल द मनी? आज एज एन एंड यूजर आई शुड ऑलवेज बुक माई प्रॉपर्टी एट द फर्स्ट प्राइस। गुड़गांव जैसी लोकेशन में वो लोग जिन्होंने लॉन्च पे एक पहले प्राइस पे प्रॉपर्टी बुक की है, दे आर द वंस हु हैव मेड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है, उस टाइम पे मैक्सिमम वो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं जिनका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बड़ा होता है, जो कि इन्वेस्टर्स जिनको हम बोलते हैं। एंड यूजर्स आते हैं लास्ट में, जब उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऑलरेडी एक लेवल तक अप्रिशिएट हो जब गए तक होते हैं, क्रीम सारी निकल चुकी तब तक क्रीम सारी निकल चुकी होती है। वो मलाई ऊपर से आपके इन्वेस्टर्स ले जाते हैं और मेरे लिए दूध रह जाता है। बट उसमें रिस्क भी होता है। एब्सोल्युटली। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में क्योंकि मैं जब क्लाइंट से कई बारी बात करता हूँ तो उनको वो कहते हैं, यार हमने इतनी बारी हाथ जला लिए हैं अपने
कि अब हम अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने से डरते हैं. एब्सोल्युटली. ऑल्दो रेरा आने के बाद आई फील मार्केट काफ़ी चेंज हुई है, बट डू यू थिंक देर इज एनी रिस्क इन अंडर कंस्ट्रक्शन? सी इसीलिए मैंने आपको बोला ना, क्रेडिबल डेवलपर, रिप्यूटेड डेवलपर, लिस्टेड डेवलपर. अपने रिस्क को मिटिगेट करो, अपने रिस्क को मिनिमाइज करो. रिस्क ज़रूर है. अगर मेरा डेवलपर का प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है, डेवलपर का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, डेवलपर के फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, सी रियल एस्टेट डेवलपर ऑलवेज हैव टू बी डीप पॉकेटेड. आज अगर आप 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपके पास 1,000 करोड़ नहीं है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आई डोंट थिंक यू हैव द राइट टू डेवलप दैट प्रॉपर्टी. बट ये प्रॉब्लम उन बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उनकी पॉकेट्स भी डीप हैं और उनको बैंक से लोन भी इजीली मिल जाते हैं. और प्लस उनके लिए उनकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एग्री. सी आज अगर अदानी कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, एग्जांपल अदानी का ले रहा हूँ, बहुत अलग बाकी डेवलपर्स भी हैं, डीएलएफ का नाम ले लो आप, बिरला का नाम ले लो, महिंद्रा का नाम ले लो, मैक्स का नाम ले लो. ये लोग बहुत बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स हैं. इनके लिए वो 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ का प्रोडक्ट वो ना बने तो उनकी इमेज के लिए बहुत बड़ा डेंट है, विच दे कैन नॉट अफोर्ड. दे कांट अफोर्ड. दे कांट अफोर्ड दैट डेंट. अगर उनको लॉस भी हो जाए प्रोजेक्ट में तो वो उनको ओके है, बट इमेज खराब नहीं होनी चाहिए. जैसे एक मैं इरफान रज़ाक जो प्रेस्टीज के ओनर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स इन साउथ, नाउ कमिंग टू दिल्ली एनसीआर एज वेल, वो ये चीज़ बोल रहे थे कि हर प्रोजेक्ट में हम पैसा नहीं बनाते. हर प्रोजेक्ट पैसे के लिए नहीं होता. कई प्रोजेक्ट हमें इसलिए ख़त्म करना है, अच्छा बनाना है, डिलीवर करना है, ताकि हमारी एक रेपुटेशन जो हमने इतने सालों से बनाई है वो इंटैक्ट रहे. रेपुटेशन में उनकी डेंट नहीं आ सकता, बिकॉज वन बैड प्रोजेक्ट राइट कैन एक्चुअली पुट योर रेपुटेशन एट स्टेक. इसीलिए एक अच्छे डेवलपर के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ऑल्सो इज अ नो रिस्क प्रोपोजिशन.